Hello student, welcome to online classes. Today we are start your history chapter number 6 towns, trader and craft person. मतलब नगर व्यापारी और जो क्राफ्ट पर्सन होता है जो क्राफ्ट का काम करता है बर्तन वगैरह जो बनाता है शिल्पीजन जो शिल्पकार होता है उनके बारे में ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में जो कैसी कैसी वो एक्सेप्टेशन रखता है. दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ए टाउन इट वाज. ए टेम्पल टाउन, एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ए कमर्शियल टाउन और ए पोर्ट टाउन टू नेम जस्ट सेम पॉसिबिलिटीज. और यह इस बात पर जो है डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वह जो नगर है किस प्रकार का था. मतलब जहाँ यात्रा करने गया था क्या वह एक मंदिर वाला नगर था या एक प्रशासनिक सेंटर, मतलब कमर्शियल जो सिटी थी, या एक पतन नगर था अथवा किसी अन्य प्रकार का जो शहर था, वह किस प्रकार का जो शहर था. In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temples town, as well as centers of commercial activities and craft productions. और वस्तुतः जो कई नगर तो एक साथ जो कई नगर ऐसे होते हैं जिनमें सारी चीज़ें एक ही नगर में पाई जाती हैं. जैसे वहाँ क्राफ्ट पर्सन भी होता है, शिल्पकार भी होते हैं और कमर्शियल एरिया भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जाती है और वहाँ पर टेम्पल्स भी होते हैं उस शहर में. और मतलब मंदिर नगर होने के साथ साथ वह क्या है सभी प्रकार के वहाँ पर क्या होते हैं दूसरी चीज़ें भी उपलब्ध होती हैं. जैसे इसमें सम इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड आर्टिस्टियंस प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. मतलब शिल्पकारी आर्टिशियंस और मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र हैं, कुछ प्रमुख केंद्र हैं. जैसे यहाँ हमारा ये सूरत है, ये वाला सूरत और मछलीपट्टनम, हम्पी, ये क्या है हमारे इम्पोर्टेंट सेंटर है जो हमारे कमर्शियल प्रोडक्शन के और शिल्पकारी जो आर्टिशियन है क्राफ्ट पर्सन के प्रमुख जो सेंटर है. अब है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. इसके बाद है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो प्रशासनिक केंद्र है वह क्या है. यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2. मतलब चैप्टर 2 में जो चोल डायनेस्टी उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं. लेट्स ट्रेवल इन आवर इमेजिनेशन टू थंजावुर, द कैपिटल ऑफ द चोलाज एज इट वाज 1,000 ईयर्स एगो. और उसमें क्या है हम अपनी इमेजिन की पावर से क्या है घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी जो थंजावुर जैसा कि वह 1,000 वर्ष पहले था, मतलब इमेजिन से वहाँ की यात्रा के लिए चले गए. द perennial रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन. और जो वर्ष में 12 महीने बहने वाली वहाँ की जो कावेरी नदी है इस सुंदर नगर के आसपास बहती है. वन हेयर्स द बेल्स ऑफ द राजा राजेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजा राज चोलास. और क्या है जो वहाँ पर राजा राज चोल द्वारा निर्मित वहाँ पे राजा राजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती हुई हमें क्या है इमेजिन के द्वारा सुन रहे हैं. द टाउन्स पीपल आर ऑल प्राइजेस फॉर इट्स आर्किटेक्ट कंजूरमलन राजा पेरुचनम who has proudly covered his name on the temple wall. Inside is a massive शिवा लिंगा. और क्या है वह शिवलिंग वहाँ के वस्तुकार प्रशंसा करते हुए क्या है वस्तुकारों ने क्या है हमें वस्तुकार का नाम इसलिए पता है जो वहाँ पे जिन्होंने क्राफ्ट पर्सन है आर्किटेक्ट उनका नाम इसलिए पता है क्योंकि वहाँ दीवारों पर जो टेम्पल की दीवारों पर उन्होंने अपने नाम गर्व से वहाँ पर लिखे हैं. और मंदिर के भीतर एक विशाल जो है शिवलिंग स्थापित की है. बिसाइड द टेम्पल देयर आर प्लेस विद मंडप्स और
मंडप्स और पल pavilions. Kings hold court in these mandaps using order to their subordinates. There are also breaks for the army. और इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक तरह के जो राजमहल है वह भी है, जिनमें कई तरह के मंडप बने हुए हैं। और राजा लोग जो इन मंडप में क्या है अपना दरबार, जो मंडप बने हुए वहाँ पे राजा अपना जो है दरबार लगाता है, सभा लगाता है, और यहीं से वह अपने अधीनस्थ के लिए जो है ऑर्डर देते हैं। और नगर में सैन्य शिविर भी, और इसके अलावा आर्मी के जो शिविर है वो भी बारकेस बने हुए हैं। द टाउन इज bustling with markets selling grain, spices, cloth and jewelry. और टाउन नगर में उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ है जहाँ पर जो सारे ग्रेन वगैरह, अनाज, फूड ग्रेन, मसाले, कपड़ों और आभूषणों की क्या है वहाँ पर बिक्री की जाती है। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक्स। और हर जगह पर वेल्स, कुओं से और टैंक से वाटर सप्लाई की आपूर्ति होती है। The Salya beavers of Thanjavur and the nearby town of Urayur are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival, fine cottons for the kings and nobility, and chorus cotton for the मैसेज। और क्या है, नगर के जल की आपूर्ति के लिए तालाब वगैरह और कुएं बने हुए हैं जहाँ से सप्लाई की जाती है थंजावर और उसके जो निकटवर्ती नगर उरेयूर के सिलाइले बुनकर, वहाँ के जो बीवर्स हैं बुनकर जो कपड़े वगैरह बनाते हैं। मंदिरों के उत्सव के लिए क्या है झंडे बनाते हैं, झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जन साधारण के लिए मोटा सूती जो कपड़े वो तैयार करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, some distance away at Swami Malai, the Stapitis or sculpture are making exquisite bronze idols and tall or ऑर्नामेंटल बेल्स मेटल लैम्प्स। और क्या है, इसके अलावा यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामीलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ और लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। अब है टेम्पल्स टाउन एंड पिलग्रिम सेंटर, जो हमारे मंदिर नगर और तीर्थ यात्री के जो केंद्र है वह कौन कौन से। थंजावुर इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेम्पल टाउन। तंजावुर क्या है, तंजावुर एक मंदिर नगर भी का एक बहुत ज़्यादा अच्छा उदाहरण है। टेम्पल्स टाउन रिप्रेजेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप। जो मंदिर नगर नगरीकरण का एक क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। और यह नगरों के विकास की एक क्या है प्रोसेस है जिससे कि नगरों की डेवलपमेंट होती है। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो टेम्पल्स हैं वह अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डिमोस्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डाइटीज। और जो राजा होते हैं, रूरल्स होते हैं, वह मंदिरों देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए क्या है टेम्पल्स को बिल्ड करवाते हैं। दे आल्सो इंडोर्ड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू क्राई आउट इलेबोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट्स एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल। और वह मंदिरों को भूमि एवं धन क्या है अनुदान में देते हैं, दान कर देते हैं, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते हैं। और तीर्थयात्रियों तथा पुरोहितों को भोजन भी वहाँ पे करवाया जाता है और फिर उत्सव मनाए जाते हैं। पिलग्रिम्स हु फ्लॉग टू द टेम्पल्स आल्सो मेड डोनेशन। और जो मंदिर में दर्शनार्थी पिलग्रिम्स होते हैं वह दान दक्षिणा वहाँ पर मंदिर में चढ़ाते हैं।
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, मतलब कांसा घंटा धातु और लुप्त लुप्त मोम तकनीक जो अपनाई गई है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन, जो ब्रॉन्ज क्या है, कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और किससे, टिन के मेल से बनती है। बेल मेटल कंटेन्स ए ग्रेटर proportion of tin than other kinds of bronze. This produce a bell like sound. और इससे क्या है, घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है और यह घंटे जैसी ध्वनि क्या है उत्पन्न करती है। चौला ब्रॉन्ज स्टेटस सी चैप्टर 2 वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। और क्या है, चौल कालीन में कांस्य मूर्ति जो आपने चैप्टर 2 में देखा है लुप्त मोम तकनीक से क्या है बनाई जाती है। फर्स्ट एन इमेजिन वाज मेड ऑफ वैक्स और दिस वाज कवर्ड विद क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। इसमें क्या है, इस प्रविधि को, इस प्रक्रिया को जो है, सबसे पहले टेक्निक्स को जो है अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा जो बनाई जाती है और इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से क्या है फिर से लेप कर इसे सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट इट वाज हीटेड एंड ए टिनी होल वाज मेड इन द क्ले कवर। और इसके बाद इसे जहाँ वह पूरी तरह सूख जाती है तो उसे फिर गर्म किया जाता है और उसकी मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता है। और फिर क्या करते हैं, देन molten metal was poured into the clay mold through the hole. Once the metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed and the image was cleaned and polished. और इसके बाद क्या होता है, जब छेद बना होता है मोम बाहर निकाल दिया जाता है, फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे से उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती है। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती है तो चिकनी मिट्टी के आवरण को क्या है, सावधानी पूर्वक जो आवरण है इसे बाहर हटा दिया जाता है और उसे क्या है पॉलिश करके चमका दिया जाता है। तो ये थी टेक्निक्स थी उनकी जो वह कांसा घंटा धातु बनाने में यूज़ करते थे। टेम्पल्स ऑथराइज्ड यूज्ड देयर वेल्थ ऑफ फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। जो टेम्पल है मंदिर के करता धरता, मतलब जो कार्य करता है मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। ग्रेजुअली ए लार्ज नंबर ऑफ पेरिस्ट वर्क्स आर्टिसियन ट्रेडर्स एटसेट्रा। और इसमें क्या है, धीरे धीरे क्या होता था, समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा दर्शनों के एवं तीर्थों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए मंदिर के आसपास जो है वह बस जाते थे। सेटल्ड नियर द टेम्पल्स टू कैटर टू इट्स नीड्स एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स। दस ग्रू टेम्पल टाउन्स। और इससे क्या है, टेम्पल टाउन मंदिर नगरों का क्या है विकास होता गया। टाउन एमर्ज्ड अराउंड टेम्पल सच एज दोज ऑफ शिवामिन विलास और विदिशा इन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। और इसमें क्या है, इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में बिलास स्वामिन और बिलास या विदिशा, और गुजरात में जो सोमनाथ टेम्पल है उसका वहाँ पर नगर बने, सोमनाथ नगर बना। अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। और इसके अलावा जो हमारे टेम्पल्स जो सिटीज़ है, मतलब मंदिर के जो नगर है वह है तमिलनाडु में कौन सा, कांचीपुरम, तथा मदुरई, और आंध्र प्रदेश में हमारा है तिरुपति जो नगर है। पिलग्रिम्स सेंटर्स आल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप। जो पिलग्रिम है, दार्शनिक जो तीर्थस्थल भी धीरे धीरे नगरों में के रूप में क्या है डेवलपमेंट उनकी होती गई। वृंदावन उत्तर प्रदेश एंड तिरुवनमलाई तमिलनाडु आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन। और इसके दो
तिरुवनमलाई और वृंदावन जो उत्तर प्रदेश के हैं और तिरुवनमलाई तमिलनाडु के इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। अजमेर राजस्थान वाज द कैपिटल ऑफ द चौहान किंग्स इन द 12th सेंचुरी एंड लेटर बिकेम द सबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल। जो क्या था, राजस्थान का जो हमारा अजमेर था वह क्या चौहान जो किंग था उसकी 12th सेंचुरी में राजधानी थी, और इसके बाद जब मुगल आए तो उन्होंने इसको क्या है सभा हेडक्वार्टर्स, उनके अंदर ये सभा हेडक्वार्टर बना था। इट प्रोवाइड एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कंसिस्टेंस, और इसमें क्या है, यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट जो एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द सेलिब्रेट सूफी संत सी आल्सो चैप्टर 8, इसको आप चैप्टर 8 में देखेंगे कि जो हमारे क्या थे वह हु सेटल्ड देयर इन द 12th सेंचुरी अट्रैक्ट डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड, और वह प्रसिद्ध जो संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने है वह 8 चैप्टर में आप इनको देखेंगे। यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उन्हें उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी क्या है पंथों मतों के हुआ करते थे, इनके मतों के हुआ करते थे। नियर अजमेर इज ए लेक पुष्कर विच हैज़ अट्रैक्ट पिलग्रिम फ्रॉम एशियंट टाइम, और अजमेर के पास ये जो पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते हैं। इस टाइम भी जो पुष्कर है वह फेमस है हमारे किसके लिए अट्रैक्ट होता है, वो जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इससे आगे का जो चैप्टर में ये नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, मतलब बड़े और छोटे व्यापारी, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बड़े छोटे नगरों का जो संज्ञा